भारत में हर साल हजारों भारतीय महिलाएं एक बेहतर भविष्य का सपना देखते हुए एनआरआई या ओसीआई यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया से शादी कर विदेश में बस जाती हैं। कई बार इन महिलाओं को घरेलू हिंसा का शिकार होना पड़ता है, तो कई मामले ऐसे भी सामने आए हैं जिसमें एक नई जिंदगी का सपना दिखाकर कई एनआरआई पति अपनी पत्नियों को अकेले छोड़कर विदेश भाग चुके हैं। ऐसे ही धोखाधड़ी के बढ़ते मामले को देखते हुए लॉ कमीशन ने अप्रवासी भारतीय एनआरआई और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की है, जिसमें लॉ कमीशन ने एनआरआई, भारतीय मूल के प्रवासी विदेशी नागरिकों और भारतीय नागरिकों के बीच होने वाली शादियों को लेकर 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करने की सिफारिश की है। आइए जानते हैं इस लॉ कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी और भारत में सबसे आम एनआरआई विवाह स्कैम क्या है। फरवरी 2024 को 22वें लॉ कमीशन के अध्यक्ष रिटायर्ड जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को गैर निवासी भारतीयों और भारत के विदेशी नागरिकों से जुड़े वैवाहिक मुद्दों की 287वीं रिपोर्ट सौंपी। इस रिपोर्ट में सरकार से सिफारिश की गई है कि पासपोर्ट अधिनियम 1967 में बदलाव किया जाना चाहिए। रिपोर्ट में कहा गया कि पति या पत्नी के पासपोर्ट को एक दूसरे के साथ लिंक करना अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसके अलावा दोनों के पासपोर्ट पर मैरिज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा जाए ताकि पासपोर्ट में ही मैरिटल स्टेटस के बारे में जानकारी मौजूद हो। लॉ कमीशन ने कहा है कि एनआरआई और भारतीय नागरिक की शादी का 30 दिनों के भीतर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से कराया जाए ताकि बाद में रिश्ता टूटने पर मामले को फैमिली लॉ के दायरे में लाकर लीगल एक्शन लिया जा सके। ऐसे में इस रिपोर्ट में विस्तार से समझते हैं कि भारत में एनआरआई शादी को लेकर क्या कानून है। आइए पहले समझिए कौन होता है एनआरआई। दरअसल आमतौर पर जब एक भारतीय नागरिक साल में 183 दिन भारत से बाहर रहता है तो उस व्यक्ति को एनआरआई कहा जाता है, लेकिन यह पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। अप्रवासी भारतीय या एनआरआई के पास इंडियन सिटीजनशिप या पासपोर्ट होना चाहिए। अब आइए जानते हैं कि एनआरआई लड़के भारतीयों को ही क्यों चुनना चाहते हैं। जीवन साथी। दरअसल साल 2011 में विदेश मामलों की स्थायी समिति की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि ज्यादातर विदेशों में बसे भारतीय अपने विदेशी बेटों के लिए भारतीय दुल्हन ही चुनना पसंद करती है। इसकी एक वजह यह है कि ताकि उनके परिवार में भारतीय संस्कृति और परंपरा जीवंत रह सके। लेकिन भारत में फिलहाल एनआरआई से विवाह करने के बाद उत्पीड़न का शिकार होने वाली महिलाओं को बचाने के लिए कोई कानून स्पष्ट नहीं है। लेकिन अगर किसी अप्रवासी से शादी करने के बाद पार्टनर उसे छोड़कर चला जाता है तो कानून के अनुसार ऐसी स्थिति में कोई भी महिला राष्ट्रीय महिला आयोग से इसकी शिकायत कर सकती है। लेकिन अगर शिकायतकर्ता का एनआरआई पति किसी और देश का पासपोर्ट धारक हो तो ऐसी स्थिति में उस पर एक्शन लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इस मामले में 2 अलग-अलग देश शामिल हो जाते हैं। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए साल 2022 में 8 महिलाओं ने सरकार पर दबाव डालने के प्रयास में भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की थी। अब आइए जानते हैं कि 3 सबसे आम एनआरआई विवाह स्कैम के बारे में। इसमें सबसे पहले नंबर पर है कि शादी के बाद विदेश भाग जाना। दरअसल भारत में पिछले कुछ सालों में कई ऐसे मामलों सामने आए हैं जिसमें एनआरआई परिवार दहेज लेकर भारत में शादी करते हैं और फिर विदेश जाने के बाद अपने पार्टनर को छोड़ देते हैं। वहीं दूसरे नंबर पर नकली प्रोफाइल बनाकर लूटना शामिल है। इसमें कुछ लोग पैसे लूटने के लिए किसी एक परिवार को टारगेट बनाकर उसे शादी के जाल में फंसाने के लिए मैट्रिमोनियल वेबसाइटों पर फर्जी एनआरआई प्रोफाइल बनाते हैं। ऐसी प्रोफाइली काफी चालाकी से खुद को एनआरआई साबित करने में कामयाब हो जाते हैं और शादी के बाद दहेज का सारा पैसा लेकर गायब हो जाते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर दूसरी शादी करने के मामले हैं। भारत में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जिसमें एनआरआई परिवार ने झूठ बोलकर भारत में शादी की, लेकिन शादी के बाद महिलाओं को पता चलता है कि उसके पार्टनर की शादी विदेश में हो चुकी है। कई मामलों में एनआरआई लड़के ऐसा केवल इसलिए करते हैं ताकि एक लड़की उनके बूढ़े माता पिता की देखभाल करने के लिए घर में मौजूद रहे। बाकी आपका इस खबर पर क्या विचार है, हमें कमेंट में बताएं और वार्ता 24 न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं वार्ता 24।